हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं क्लास 6 साइंस के एनुअल एग्ज़ाम के एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं, जो है सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। पेपर में 4 सेक्शन है, ए बी सी डी। आपके पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शन है उन्हें अच्छी तरह से रीड करिएगा और उसके बाद पेपर को स्टार्ट करिएगा। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज कॉल्ड A. Filtration, B. Separation, C. Evaporation and D is sedimentation. Correct answer is D. Sedimentation. Question number 2. A process in which water comes out from the leaves in the form of vapor is number 1. Photosynthesis, number 2. Transpiration, number 3. Venation and number 4 is conduction. लीव से जब वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर आता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसपिरेशन। Question number 3. The leaves has a network of veins on both sides of the midrib. Number 1. Reticulate venation. Number 2. Parallel venation. Number C. Both A and B. And number D is none of these. Correct answer is A. Reticulate venation, क्योंकि लीफ पर जब वेंस का डिज़ाइन नेटवर्क जैसी होती है तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. नेम 2 वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द बॉक्स मेड ऑफ रिब्स. ऑप्शन इज हार्ट, बी लंग्स, सी चेस्ट एंड डी इज बोथ ए एंड बी। रिब केज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेजर्ट प्लांट. ए. नो लीव्स आर वेरी स्मॉल लीव्स, दिस इज करेक्ट. बी. स्पाइन्स, दिस इज आल्सो करेक्ट. नंबर सी. डीप रूट्स, दिस इज आल्सो करेक्ट. So answer is all of these. Question number 6. In the following figure the proper way of reading scale. इस फिगर में कौन सा वे स्केल को रीड करने के लिए करेक्ट है. नंबर ए सी, ये ऑप्शन करेक्ट है. नंबर बी बी, ये ऑप्शन करेक्ट है. नंबर सी ए, ये ऑप्शन करेक्ट है. या फिर एनी वे कैन बी चूजन. करेक्ट ऑप्शन इज बी. Question number 7. When an opaque object comes in the path of light, it forms A. an image with colors, B. shadow, C. black and white image and D is depends on the color of the light. लाइट के पाथ में जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी हमेशा शेडो बनती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, शेडो। क्वेश्चन नंबर 8. आउट ऑफ दिस विच वन इज़ नॉट अ मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ए. इलेक्ट्रिक बल्ब, बी. बर्निंग कैंडल, सी. फायरफ्लाई यानी जुगनू और डी. ऑयल लैम्प. यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल और ऑयल लैम्प मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, जबकि फायरफ्लाई एक नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9. बल्ब ग्लो ओनली इन फर्स्ट क्लोज्ड सर्किट, बी. ओपन सर्किट, सी. इन बोथ सर्किट एंड डी. ओपन सर्किट इफ बल्ब इज़ नॉट फ्यूज्ड. बल्ब हमेशा तब ग्लो होता है जब सर्किट क्लोज हो यानी कंप्लीट हो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्लोज्ड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 10. मैग्नेट्स हैव अ शेप सिलेंड्रिकल, बॉल एंडेड, हॉर्स शू या फिर ऑल ऑफ दीज. मैग्नेट इन सभी शेप्स में होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वी यूज़ इन ब्रीथिंग. ब्रीथिंग के लिए हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं. नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 नाइट्रोजन, नंबर सी ऑक्सीजन या फिर नन ऑफ दिस. करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12. एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज. हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर का जो एनवलप है उसे क्या कहते हैं. बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट या फिर इकोसिस्टम. करेक्ट ऑप्शन बी, एटमॉस्फेयर। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट एडवांटेजेस डू द हाईलाइटेड फीचर्स गिव्स टू अ फिश. यानी फ्लैटेंड फिन्स और स्लीपरी स्केल्स के क्या एडवांटेज हैं. फ्लैटेंड फिन्स फिश को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्शन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जबकि स्लीपरी स्केल्स इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और वाटर में मूवमेंट में हेल्प करते हैं. आप आंसर लिखेंगे. फ्लैटेंड फिन्स गिव स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग स्विमिंग एंड स्लीपरी स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर. क्वेश्चन नंबर 14. वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. यानी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्यों करते हैं.
कार्बन डाइऑक्साइड जलने में किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करती है और जब इसे किसी जलते हुए ऑब्जेक्ट पर डाला जाता है तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, इसलिए इसका यूज़ आग को बुझाने के लिए किया जाता है। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट सपोर्ट कंबस्शन व्हेन स्प्रेड ऑन अ बर्निंग ऑब्जेक्ट, इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सटिंग्विशेस द फायर। क्वेश्चन नंबर 15, विल द बल्ब ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, गिव रीज़न। यहाँ पर ये पूरे अरेंजमेंट में आपको ये बताना है कि ये बल्ब ग्लो होगा या नहीं। यहाँ पर पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो होगा। आंसर इज यस, द बल्ब विल ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट, दैट इज देयर इज अ कंटिन्यूटी इन द सर्किट विदाउट एनी ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज अ ट्री लुक व्हेन सीन थ्रू अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरे से ट्री को देखने पर वो किस तरह से दिखाई देगी। आंसर आप लिखेंगे, अ ट्री लुक्स इन्वर्टेड व्हेन सीन थ्रू अ पिन होल कैमरा, यानी उल्टी दिखाई देगी। जैसा कि इस फिगर में शो हो रहा है, इधर से रेज इधर जा रही हैं, इसलिए इधर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर दिखाई देगा और इधर से रेज इधर जा रही हैं, इसलिए ऊपर वाला जो पोर्शन है नीचे साइड दिखाई देगा। यानी पिन होल कैमरा में किसी भी ट्री को देखने पर वो हमेशा उल्टी या इन्वर्टेड दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 17, इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय द बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट although its body is made up of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. शार्पनर प्लास्टिक का बना हुआ होता है, लेकिन शार्पनर में जो प्लेट लगी हुई होती है वो मेटल की बनी होती है, इसलिए मैग्नेट के दोनों पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो मटेरियल होता है आयरन। आप आंसर लिखेंगे, आयरन इज यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ शार्पनर ड्यू टू द विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ ड्राई सेल। करंट का फ्लो हमेशा सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। आंसर इज द करंट फ्लो इन क्लोज्ड सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ड्राई सेल। Question number 19, explain the reasons for separating mixture into their components with the help of examples. Answer is, mixture are separated into their components for the following reasons. Number 1, to remove undesirable components. Second, to remove harmful components. Number 3, to obtain a pure sample of a substance. And 4, to obtain a useful components. और इसके examples है separating grains from husk and separating tea leaves from tea. क्वेश्चन नंबर 20 का ए है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैग्नेट। यहाँ पर जो मैग्नेट्स दिए हैं उनके नेम आपको लिखना है। इस तरह के शेप को बार बोलते हैं, इसलिए इसका नेम आप लिखेंगे बार मैग्नेट। और ये हॉर्स के शू की तरह है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे आप हॉर्स शू मैग्नेट। 20 का बी क्वेश्चन है, हाउ डिड ट्रेवलर्स यूज मैग्नेट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओल्डन डेज। ओल्डन डेज में कंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए ट्रेवलर्स मैग्नेट को एक थ्रेड से सस्पेंड कर देते थे, लटका देते थे, जिससे वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता था और उन्हें डायरेक्शन का पता चल जाता था। इसका आंसर आप लिखेंगे, ड्यूरिंग द ओल्डन डेज व्हेन द कंपास वाज नॉट डेवलप्ड टू फाइंड डायरेक्शन, द ट्रेवलर्स यूज टू फाइंड द डायरेक्शन यूजिंग बार मैग्नेट। दे यूज टू सस्पेंड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स एंड फाइंड द डायरेक्शन व्हेन दे ट्रेवल्ड। क्वेश्चन नंबर 21, वाई कैन अ पेस आर अ फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। पेस या फिर फुट स्टेप का यूज़ हम स्टैंडर्ड यूनिट की तरह इसलिए नहीं करते क्योंकि हर पर्सन के पेस और फुट स्टेप की साइज़ अलग अलग होती है। आंसर इज बिकॉज द साइज ऑफ पेस और फुट स्टेप ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट, सो द लेंथ मेजर्ड बाई टू डिफरेंट पर्सन्स यूजिंग देयर फुट स्टेप्स आर पेस विल नॉट बी द सेम। ड्यू टू दिस रीजन pace or a foot step cannot be used as a standard unit of length. Section D, question number 22, how can we make an electric switch? आपको इस तरह के स्विच को बनाने की प्रोसीजर को लिखना है। इसके लिए एक सेल लेना है, वायर से लेना है, एक बल्ब लेना है, एक सेफ्टी पिन और 2 पिन से लेनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्विच को बनाने की पूरी प्रोसीजर आपको लिखना है। टेक 2 ड्राइंग पिन, अ सेफ्टी पिन, 2 wires and a small sheet of thermocol or a wooden board, जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। Insert a drawing pin into the rings at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet. Make sure that the safety pin can be rotated freely. सेफ्टी पिन को इन पिन्स में इस तरह से फिट करना है कि ये अच्छी तरह से दोनों साइड रोटेट हो सके।
Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin fixed act as a switch in this arrangement. जब इस सेफ्टी पिन को आप यहाँ पर टच करेंगे तो ये सेम स्विच की तरह वर्क करेगी। क्वेश्चन नंबर 23, when iron filling are spread on a sheet and a bar magnet is placed on it, what do you observe? Do you find anything special about the way they arranged themselves? जब आप आयरन फिलिंग को किसी पेपर की शीट पर फैला देंगे और उसके पास मैग्नेट्स को लाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नेट्स के जो एंड्स हैं वहाँ पर आयरन फिलिंग सबसे ज़्यादा स्टिक हुई है। आंसर इज़ व्हेन आयरन फिलिंग आर स्प्रेड ऑन अ शीट and a bar magnet is placed on it, the iron fillings click to the bar magnets. Yes, we find that the iron filling attract more toward the regions close to the two ends of a bar magnet. Question number 24, how are camels adapted to survive in a desert? यानी camels desert में किस तरह से सर्वाइव करता है, किस तरह से वहाँ की कंडीशन को अडॉप्ट किया है, उन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर लिखना है। Answer is the camel is adapted to desert conditions because of the following. Number 1, its limb contains large pads which help it to move on the hot and sleepy sand. Second, the hump of the camel is a reservoir of food in the form of fat. Third, it drinks a large quantity of water and store it in water cells, muscles and connective tissues. And last, it can live without drinking water for about 2 weeks. Question number 25. This is the last question of the paper. Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? Answer is yes. There are many things which give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way. For example, a cylinder and a circular disc, etc. फर्स्ट फिगर में देखें, अगर आप किसी सिलेंड्रिकल शेप को रेस के सामने रखते हैं इस तरह से, तो रेस यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में इसके पड़ेंगी और शेडो सर्कुलर फॉर्म में बनेगी। और अगर इसी सिलेंडर को आप इस तरह से रेस के सामने रखें तो रेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में पड़ेंगी और इसकी शेडो रेक्टेंगल बनेगी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो।